लाइए भैया, मेरा ऑर्डर दे दीजिए। ऑर्डर? ये पिज्जा आपने मंगाया है? हाँ हाँ, मेरा ही ऑर्डर है, लाओ दो। अरे भैया, मजाक तो नहीं कर रहे आप? मजाक? अरे मैं क्यों भैया तुमसे मजाक करूंगा, ये मेरा ही ऑर्डर है और ये मेरा घर ही तो है। देखिए एड्रेस देख लीजिए, A115, और आप यहीं पे तो डिलीवर करने आए हो ना। लाइए मेरा ऑर्डर दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अब इस घर से निकल के आए हो तो आपका ही घर होगा ना। ये लीजिए। हाँ, अच्छा भैया। ये अचानक से कहाँ चला गया? घर के अंदर तो ये गया ही नहीं। छोड़ो, मेरे को क्या लेना देना, मेरा जो काम था मैंने कर दिया। हाँ जी भैया, कुछ काम है क्या? कुछ नहीं मैडम, बस जा रहा हूँ। ठीक। क्या हुआ अंकिता, आज वो फिर पिज्जा लेके चला गया तेरा? हाँ, आज वो दोबारा से पिज्जा ले गया। यार अंकिता, मुझे ना एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर तुझे उसे खाना देना है तो सामने से ऑफर करना उसको, ऐसे क्यों करती है? नहीं श्वेता, मैं उसे सामने से खाना ऑफर नहीं कर सकती, क्योंकि तुझे पता है मैंने उसे एक बार बहुत ज्यादा सुनाया था। मुझे लगा वो चोर है और हमारे घर के आसपास घूम रहा है, इसकी वजह से मैंने उसे इतना ज्यादा सुना दिया। मैंने उससे काफी बार बात करने की भी कोशिश की, पर मुझे लगता है ना उसका वो डर बैठ गया है मन में। ये मेरे घर के आगे क्यों बैठा रहता है डेली डेली? अबे ओ, तू मेरे घर के आगे क्यों बैठा रहता है? तेरे को मैंने ना 6-7 बारी से नोटिस करा है, तू यहीं पे आकर के बैठता है। तूने पक्का ना मुझे देख लिया होगा घर से बाहर जाते हुए, तो सोचा बैठ जा, तू डाका डाल दूंगा इसके घर में, है ना? नहीं नहीं मैडम, मैं चोर नहीं हूँ। अगर आपके पास कुछ खाने का हो तो कृपया करके मुझे वो खाने का दे दीजिए। अच्छा, तो तूने बहाना बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ है। अभी तेरे को मैंने पूछ लिया तो तूने बहाने से ये बता दिया कि मेरे को भूख लग रही थी, कुछ खाने को दे दो। और नहीं पूछा होता ना तो सीधा डाका डाल देता, चोरी कर देता मेरे घर में, है ना? मैडम मैं तो यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ, यहाँ पर ना लोग बचा हुआ खाना फेंक कर चले जाते थे और मैं उसी खाने से अपना गुजारा कर लेता था। लेकिन 2-3 दिन हो गए यहाँ पर किसी ने खाना ही नहीं फेंका। 2-3 दिन से भूखा हूँ मैडम, खाना तक नसीब नहीं हुआ। इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन मैडम मजबूरी है, इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मैं वैसे चोर वोर नहीं हूँ मैडम, और अगर आपको कोई ऐसा लग भी रहा है तो आइंदा से मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा। अरे भैया सुनो, और मैं बिना सोचे समझे कुछ भी क्यों बोल देती हूँ लोगों को? इस बेचारे को भूख लग रही थी। यार मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, खामा उसको इतना सब कुछ सुना दिया। उसने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। क्या करूं? मैं उसे बोलूंगी, मुझे लगता नहीं वो मेरे से कुछ लेगा भी खाने में। क्या करूं? यहीं पे बैठा है ये, एक काम करूं, इसके लिए कुछ खाना ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। हेलो, हाँ जी, द पिज्ज़ा कंपनी से बात कर रहे हैं? हाँ जी भैया, मेरे घर में ना एक पिज्ज़ा डिलीवर कर देना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सेम एड्रेस है। और भैया मैं ना पहले ही पैसे पे कर रही हूँ। और भैया सुनिए, मेरे घर के आगे ना एक आदमी बैठा होगा वाइट टी शर्ट और ब्लू पजामे में,
वो थोड़ा सा ना फटे कपड़े पहन रखे हैं, आप उसी को ऑर्डर दे देना, कुछ पूछना मत भैया उससे। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है। इसलिए वो मेरे से बात ही नहीं करता, कटा कटा सा रहता है, तो मैंने ये वाला आइडिया लगाया कि इस तरीके से मैं उसे खाना दे सकती हूँ। हाँ तो एक बार फिर से उससे बात करने का ट्राई करके देख, क्या पता बात कर ले। नहीं नहीं श्वेता, जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दे, सही है, उसको खाना तो मिल जाता है टाइम से। अरे यार शिट, क्या हो गया? ये देखना यार, पूरा ग्रीस लग गया जैकेट में। वो गाड़ी थोड़ी गंदी हो रही थी ना, तो शायद उससे लग गया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको धो दूंगी, साफ हो जाएगी बिल्कुल। अरे रहने दो यार, इसमें हाथ मत लगाओ। अरे इसको कौन पहनेगा, इसमें इतना गंदा दाग लग गया है, फेंको इसको। अरे राहुल, कैसी बात कर रहे हो? तुमने ये पूरे 3000 रुपए की लिए कल, और आज तुम इसको फेंकने की बात कर रहे हो। कल तो तुम्हें बहुत पसंद थी। अरे तो क्या हो गया, सिर्फ 3000 रुपए की अंकिता, तुम तो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे 20,000 रुपए की जैकेट हो। कोई नहीं, फेंको इसको, कोई नहीं पहनेगा अंकिता। अरे राहुल, ये किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगी, इसको इस तरीके से फेंको तो मत। तुम्हें नहीं पहनना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद होंगे जिनको इस जैकेट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अरे अंकिता, मैं तो नहीं ले लूंगा ना, अपने पास कौन सी पैसों की कमी है, दूसरी ले लूंगा इससे भी महंगी। और अंकिता क्या बात कर रही हो, आज के ज़माने में किसी को ज़रूरत नहीं है ऐसी जैकेटों की। सर्दियाँ हैं वैसे ही, बंदा अपने खरीद के पहन लेता है अंकिता, किसी को ज़रूरत नहीं है इसकी, फेंको इसको। ठीक है राहुल, मुझे समझ में आ रहा है, जिसके पास पैसा होता है वो खुद खरीद के पहन लेता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता ना, उसके लिए ये जैकेट बहुत कीमती हो सकती है। अरे अंकिता, पता नहीं तुम कौन से ज़माने में जी रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हें, इसकी ज़रूरत किसी को नहीं है, मान नहीं रही तुम मेरी बात। लगता है राहुल आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं होती और पहनने को कपड़ा नहीं होता। आप नहीं समझ पाओगे उनकी हालत को, क्योंकि आप तो गाड़ियों में घूमते हो, गाड़ियों में तो ऑलरेडी हीटर होता है, और घर पे रहते हो, घर पे भी हीटर है ही, गरम गरम खाना मिलता है, पहनने को अच्छे कपड़े मिलते हैं, सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज हैं, लेकिन आप उनका दर्द क्या समझोगे राहुल, जो इतनी ठंड में पूरी रात सड़कों पर बिता देते हैं। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इस जैकेट की जरूरत किसको है। चलो। अरे मैं नहीं जा रहा यार कहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। राहुल सिर्फ 10 मिनट की बात है, चलो। अरे यार तुम भी ना। वो देखो, उसकी हालत देख रहे हो, कितनी सर्दी हो रही है, उसके बाद भी उसने किस तरीके से कपड़े पहन रखे हैं। जैकेट है तो उसके पास, लेकिन बिल्कुल फटी हुई, शरीर भी नहीं ढक पा रही है उसका वो जैकेट। और अब ये देखना, मैं उसको ये जैकेट दूंगी ना, उसको कितनी खुशी होगी, खुशी खुशी ले लेगा ये जैकेट वो। तुम यहीं पे रुको, मैं उसको ये जैकेट दे के आई। भैया, ये जैकेट लोगे क्या आप? हाँ जी, इतनी ठंड में अगर ये जैकेट मिल जाएगी तो इससे ज़्यादा ज़रूरी और क्या ही होगा मैडम। ये लो भैया फिर। मैडम ये तो बहुत अच्छी है और बहुत गर्म भी है। आपको एक बात बताऊं मैडम, हम तो ठंड में ऐसे ही सो जाते हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ गरीब को ये जैकेट दी। ठीक है भैया, ये जैकेट आप रख लो, मैं चलती हूँ। देखा राहुल तुमने, उसने वो जैकेट कितनी खुशी खुशी ले ली, और उसने पता है मुझे क्या बताया, कि वो इसी तरीके से रहता है, इसी तरीके से सोता है, वो भी इतनी सर्दी में। राहुल जरा सोचो, जिस जैकेट को तुम फेंक रहे थे, उसको उस जैकेट ने देखो किस तरीके से पहन रखा है। जो जैकेट तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार थी, वो जैकेट देखो खुद अपनी आंखों से, उसके लिए कितनी ज़रूरी है। ओके राहुल, समझ में आता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम ये जैकेट क्या, ऐसी जैकेटें और भी फेंक सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, इससे बहुत महंगी जैकेट ले सकते हो। पर राहुल, अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो इस तरीके से उसकी बेकदरी मत करो ना। तुम्हें ज़रूरतमंद लोगों के बारे में तो सोचना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे राहुल, तो कौन सोचेगा। सही कहा तुमने अंकिता, मुझे नहीं पता था कि हमारे आसपास ही ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं है। हाँ, हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। और आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ अंकिता, जितने भी मेरे पास पुराने कपड़े हैं ना, जो मैं नहीं पहनता, जो मुझे पसंद नहीं है, वो मैं ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को दे दूँगा जिनको उस कपड़े की सच में बहुत कदर है। कोई बात नहीं राहुल, मैं खुश हूँ कि तुम्हें सब समझ में आ गया। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है अंकिता, चलते हैं। यार कितनी गंदी कर रखी है इसने गाड़ी। अरे राहुल, ये तो अंकिता है ना? अरे हाँ, ये तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है।
ये क्या हालत बन गई है इसकी। चला मजे लेते हैं। अंकिता, अरे प्रीति कैसी है? दूर होके बात कर। अरे ये तो कैसे बात कर रही है मेरे से? बिल्कुल ना सही तरीके से बात कर रही हूँ मैं तेरे से। ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? अरे प्रीति, मुझे तो लगता है ना इस बड़े घर में नौकरानी का काम करती है। इसकी हालत देख के तो यही लगता है। हाँ यार, सही कह रहा है तू। इसका हुलिया देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये नौकरानी है। यार प्रीति, मैं तेरी दोस्त हूँ और तू ऐसे मेरा मजाक बना रही है, ये तो गलत है ना। अरे तू ये सब छोड़, तू ये बता, तू तो यार पढ़ाई लिखाई में इतनी तेज थी, मुझे लगा तू इतनी कामयाब हो जाएगी, तू ये नौकरानी का काम कैसे कर सकती है? अरे इसके पास भी वही सेम कहानी होगी यार। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, मेरी मम्मी की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। अरे ऐसे लोग ना कीचड़ में ही पैदा होते हैं और कीचड़ में ही मर जाते हैं। राहुल, तुम ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो और बहुत बदतमीजी भी कर रहे हो। ओए, मेरे दोस्त है ना, बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम तेरे वो कॉलेज वाले दोस्त नहीं रहे, तेरी औकात से ना कहीं ऊपर है हम, तो थोड़ा तमीज में बात कर। यार मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, और दोस्ती में हैसियत थोड़ी देखी जाती है और ना ही दोस्ती में ऊंच नीच देखी जाती है। तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो मेरे से? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे देखी जाती है यार, अब ऐसे फटीचरों को हम अपना दोस्त बना लेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुझे पता है हमारे दोस्त ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मर्सिडीज, ऑडी, ना कि तेरी तरह हाइट एंड साफ करते घूमते हैं। अरे प्रीति, तुम किसी को बताइयो मत कि हमारी दोस्त है, वरना हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी यार। अरे बस राहुल, कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी तूने। आखिरकार ये हमारी फ्रेंड है यार। अच्छा छोड़ ये सब अंकिता, तू एक बात बता, तू ये नौकरानी का काम करके कितना कमा लेती है? 10,000, 20,000? अरे उससे ज्यादा तो हम तेरे को दे देंगे। एक काम कर, तू ना हमारे घर पे काम कर चल के, हमें बड़ी तसल्ली मिलेगी। ये हमारी कॉलेज की दोस्त हमारे घर पे झाड़ू पोछा लगा रही है। अरे मैं जितना भी कमा लेती हूँ मैं खुश हूँ, मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। भाई एक बात है, पैसा भले ही ना हो इस लड़की पे, लेकिन घमंड पूरा है। अरे गलती तो तेरी है ना प्रीति, जो तू इससे पूछ रही है। अरे इसकी बस 5 से 7 हजार रुपए की सैलरी होगी, उससे ज्यादा की तो उसकी हैसियत भी नहीं है। आई बड़ी। देखो अब ना तुम दोनों ने बहुत बोल लिया, मुझे तुम दोनों से कोई भी बात नहीं करनी। तुम दोनों प्लीज जाओ यहाँ से। क्यों चले जाए? हम तो तेरी हालत पे हंसने आए हैं, तेरे मजे लेने आए हैं, हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा तुम्हें पता नहीं है ना कि मैं कौन हूँ? हाँ कौन है तू, बता, बोल। मैडम, ये लो आपकी गाड़ी सही हो गई बिल्कुल। आपने ढंग से साफ कर दिया ना? बिल्कुल चकाचक। ठीक है। अंकिता, ये गाड़ी तेरी है? अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हो? इन मैडम के पास सिर्फ ऐसी गाड़ी नहीं है, ये घर, ऐसी पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं। हम जैसे 50-60 लोग इनके लिए काम करते हैं। बहुत बड़ी मैडम है। रोशन तुम जाओ, ये मेरे दोस्त है, मैं इनसे कुछ बात करके आती हूँ। ठीक है मैडम। सॉरी यार अंकिता, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तेरे को एक मामूली सी लड़की समझा, एक सफाई वाला बोला, लेकिन तू, तेरे पास तो इतना बड़ा घर और ये इतनी बड़ी गाड़ी है। अंकिता यार, हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था तू इतनी पैसे वाली है, हमने तेरा मजाक उड़ाया। हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना। अरे छोड़ो यार, क्या फ़ायदा सॉरी का। जब तुमने देखा मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है तब तुम मेरी इज्जत करने लग गए। उससे पहले तो तुम इतनी गंदी तरीके से मेरी बेइज्जती कर रहे थे। जब तुम्हें पता लगा इतना बड़ा घर है तब बिल्कुल ही प्यार से बात करने लग गए तुम दोनों मेरे से। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई अंकिता, तेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर होने के बावजूद तो ये गाड़ी क्यों साफ कर रही थी? वो एक्चुअली क्या है ना, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैंने मैकेनिक के पास वो ठीक करने के लिए दी थी। अरे यार मैं तो भूल ही गई थी, मेरी गाड़ी तो ठीक होने के लिए गई है और अभी तक आई भी नहीं है। अब क्या करूं? एक सेकंड, ये अकाउंटेंट की गाड़ी है तो इसी की गाड़ी ले जाती हूँ। पर यार ये साफ करनी पड़ेगी, बहुत गंदी हो रखी है। साफ कर देती हूँ। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस गाड़ी में जा रही हूँ, मेरी गाड़ी बड़ी हो या छोटी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और क्या पहन रखा है मुझे, मेरे को सादगी में रहना पसंद है। पर मुझे बुरा तो इस बात का लगा कि तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो, तुम्हें तो मेरे से प्यार से बात करनी चाहिए थी, पर तुमने तो मेरी हैसियत देख करके तुमने मुझे इज्जत दी। खैर आजकल का तो सच ही यही है, कोई दोस्ती कोई यारी नहीं होती, सिर्फ पैसा देख करके दोस्ती और यारी होती है। और जो लोग पैसा देख करके मेरे पास आए ना, उन लोगों से तो मैं दूर ही हो जाती हूँ। तुम दोनों प्लीज जाओ यहाँ से। यार माफ कर दे यार अंकिता। दोस्त हो इसलिए तुम दोनों को माफ कर रही हूँ, अब दोनों प्लीज जाओ यहाँ से।